बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी नैब एक बड़ा ताकतवर अदारा है और ये किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद वो शख्स बड़ी देर जेल में रहता है और उसके ऊपर वो रेफरेंस ही फाइल नहीं करते। अब सीओ साहब का केस आपके सामने है, वो कब से गिरफ्तार हैं और हर हियरिंग में यही होता है कि जी नैब जो है वो उनको यही नहीं बताती कि आपके ऊपर चार्जेस हैं क्या, और वो बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर पा रहे जो है। तो वो एक शख्स जेल के अंदर है इस टाइम पे, और इनको तो नैब पिछले साल मार्च अप्रैल में ही गिरफ्तार करना चाहती थी। तो इतना साल अगर उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने का था तो अभी तक वो क्यों नहीं सबूत पेश कर पा रहे। अब ये जो इशू है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, और केसेस के अंदर भी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है नैब को काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं कि उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया है और इतने सालों बाद या 2 साल 3 साल बाद जाके वो शख्स जो है अदालतों ने बरी कर दिया। तो और अटॉर्नी जनरल जो है पाकिस्तान के, उन्होंने भी जो है नैब के एक तरह से खिलाफी बयान दे दिया है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि असल मसला है क्या। तो अटॉर्नी जनरल जो है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट का सबसे सीनियर लॉ पर्सन होता है, वो ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा है कि जी नैब ऑफिशियल्स के पास जो ये किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की इजाजत है, पावर है, वो नहीं होनी चाहिए। कब तक नहीं होनी चाहिए? जब तक रेफरेंस फाइल नहीं होता, यानी कि जब तक उनके शख्स के खिलाफ जो है पूरे सबूत ही इकट्ठे नहीं हुए। बेशक इन्वेस्टिगेशन होने में साल लग जाए तो वो क्या शख्स साल के लिए जेल में रहेगा, और आखिर में अगर उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं होता तो उसके तो साल जाया हो गया। तो वो यही कह रहे हैं कि जी जब तक कोर्ट जो है वो रेफरेंस नहीं देखता कि जी केस स्ट्रॉन्ग कितना है, तो उस वक्त तक जो है नैब गिरफ्तार ना कर सके। और उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि जी नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसीजर है, उसी में मसला है। ये इतने इतने केस जो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं उनको इतना इतना लंबा खींचते रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ये रेफरेंस ही फाइल नहीं करते, उसके बाद भी केस डिले ही होते रहते हैं। और उसके बाद ये लोगों को एक्यूज करते हैं करप्शन का ऊपर या फ्रॉड वगैरह के ऊपर, और आखिर में अगर आप रेफरेंस ही फाइल नहीं करेंगे और कह देंगे कि जी हमने तो इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ साबित ही नहीं हुआ, तो उस शख्स का रेपुटेशन जो है वो तो खराब हो गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी जो ये डिसीजन है कि किसी को अरेस्ट करना है, ये नैब के पास नहीं होना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट यानी एहतसाब अदालत को ये फैसला करना चाहिए और रेफरेंस को देख के करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के ऊपर पिछले साल काफ़ी एक एफर्ट की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि नैब की पावर्स को कम किया जाए, लेकिन अभी भी उनके पास पावर है कि जो जो शख्स उनके उसमें आता है इख्तियार में, उसको वो गिरफ्तार कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है 3-4 बड़े बड़े केस हैं जिसमें नैब को एक तरह से शिकस्त हो गई है। मीर शकील उर रहमान साहब हैं, वो एक अखबार के मालिक हैं, उनको नैब ने गिरफ्तार किया, ऑलमोस्ट 10 महीने जेल में रखा। पिछले हफ्ते उनको भी अदालत ने बरी कर दिया है। ये एक अपोजिशन लीडर है खुर्शीद शाह, उनको नैब ने 2 साल रखा, अपनी जेल में रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी बरी कर दिया। और उसमें अदालत ने फैसले में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नैब ने रेफरेंस भी फाइल नहीं किया और इनके खिलाफ कुछ सबूत भी पेश नहीं किया, यानी कि उस शख्स के तो 2 साल जाया हो गए जेल में। अब इसी तरह एक साफ पानी का एक स्कैंडल है पंजाब गवर्नमेंट का, पिछली गवर्नमेंट का, तो उसमें भी 16 अफराद को नैब ने बरी कर दिया, बेल दे दिया, क्योंकि वो एविडेंस ही इतने सामने नैब नहीं लेके आई। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, इवन अटॉर्नी जनरल लेवल के लोग कह रहे हैं कि नैब के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए। तो कानून तो सबके लिए बनता है, तो अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो सीओ साहब को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन जो मसला है, जो असल मसला है, वो ये है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। तो वो ये चेंजेस नैब के कवानीन में सीनियर लॉ पर्सन होते हुए भी गवर्नमेंट के वो नहीं लेके आ सके। और जहां तक सीओ साहब का केस है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस टाइम पे जेल में है, वो उनको जेल में नहीं होना चाहिए। हुकूमत उनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए फिर और बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।